जीवन में रिस्क ना लेना भी एक रिस्क है। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ यू विन यू कैन लीड, और इफ यू लॉस यू कैन गाइड। बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा ने क्या कहा था कि बोलो, मैं कभी भी जीवन में किसी भी कोई भी लक्ष्य नहीं बनाता, कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। ठीक है, मैं किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता, लेकिन जो भी निर्णय लेता हूं उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करता हूं। साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, उन्होंने क्या कहा है, मतलब मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी छोटी अपडेट हैं। एक तो सीटी के ऊपर है, बहुत बच्चे बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। कभी कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई तरीका बताता है, नॉर्मलाइजेशन तय हो गया है, आपका करेक्शन पोर्टल आ गया है, रिजल्ट आ गया है। ठीक है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं। कल अखबार की एक खबर मैंने पढ़ी थी, तो उसमें मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि सीईटी का जो रिजल्ट है वो आपका नवरात्रों में घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो नवरात्रों में घोषित हो जाएगा। तो और आपका जो करेक्शन पोर्टल है वो इसी वीक में, आज ट्यूसडे हो गया, मंगलवार हो गया, तो इसी वीक में आपका करेक्शन पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, आप अपने जो भी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आपने अपने लगभग, मेरे ख्याल से सभी बच्चे जागरूक हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे, जो नई सर्टिफिकेट है वो बनवा ली होंगी। तो इस वीक में आपका करेक्शन पोर्टल आएगा, और लगभग नवरात्रों में स्टार्टिंग में ही आपका जो रिजल्ट है वो घोषित होगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन जहां तक सुनने में आया है, वो जो पहली और जो आपकी चौथी शिफ्ट है उसमें 5 से 7 नंबर आपके इंक्रीज होंगे। हो सकता है कि 5 नंबर बढ़े, हो सकता है 7 बढ़े। ठीक है, और ऐसा भी संभवतः आपके 8 नंबर भी बढ़ सकते हैं। पहली शिफ्ट में 1 या 2 नंबर चौथी से ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें इस तरह के कारण बताए जा रहे हैं कि ये पहली जो शिफ्ट है इसमें बच्चे बच्चे इनके लिए एग्ज़ाम नया था, क्योंकि उनको इसका क्या सिलेबस आना है, किस तरह की जो एग्ज़ाम है आपका किस तरह का लेवल का आएगा, तो इस तरह की चीज़ें, वो पहला बच्चा है, पहले पेपर का जो होता है उसी को थोड़ा सा बेनिफिट 1-2 नंबर का ज़्यादा दिया जाता है, इस तरह का सुनने में आया है। बाकी ऑल ओवर यदि हम बात करते हैं, पहला और चौथा जो आपका एग्ज़ाम था उसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जीक्यूशन भी थे, उसमें बहुत से एग्जीक्यूशन थे। कुछ एक सब्जेक्ट, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, वो तो एज इट इज़ सेम ही था चारों में ही। लेकिन मैथ और हरियाणा जीके की थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चनों पर डिस्कस होती है, कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे। हरियाणा जीके में कुछ एक कथन निष्कर्ष के थे, मैथ में 2-3 क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो लगभग जब वो एवरेज आपकी जो आंसर की जो चेक हुई है उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज स्कोर है उसके हिसाब से 5 या 7 नंबर का आपको फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें एस्टेट रिजल्ट की। एस्टेट रिजल्ट आपका जो है, देखो पहले 5-7 दिन पहले तो सुनने में आया था कि माननीय जो HBSC के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी एस्टेट का रिजल्ट जारी करने वाले हैं। अब कल परसों की एक लेटेस्ट अपडेट ये थी कि जो माननीय सचिव है भिवानी बोर्ड के, उनको उनकी जगह दूसरे सचिव नियुक्त हुए हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। ठीक है, कुछ टेक्निकल खामियां हैं, और वो टेक्निकल जो खामियां हैं उनकी वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। और कुछ एक ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जिनका जो करेक्शन जब हुई थी, करेक्शन बायोमेट्रिक हुई थी, तो बायोमेट्रिक के समय कुछ एक अनुपस्थित रहने की वजह से उनकी भी संभवतः लिस्ट आ सकती है। और कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं, कुछ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके आंसर की में 90+ नंबर बनते थे, लेकिन उनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं था। तो उस दिशा में कुछ कार्य चल रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, थोड़ा सा विलंब है। बाकी आपका जो रिजल्ट है इस वीक में आने की प्रबल संभावना है, बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में आपका रिजल्ट जारी हो, चूंकि आंसर की जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे सीईटी में भी थे और एस्टेट में भी थे, तो उनका भी निवारण होगा। कि एनसीईआरटी द्वारा कुछ और आंसर थे, लेकिन HSSC आयोग द्वारा कुछ और आंसर थे, या भिवानी बोर्ड द्वारा कुछ और आंसर थे, तो उनका भी निवारण होगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा विलंब है। बाकी एस्टेट की जो आपकी परिणाम की जो प्रक्रिया है वो इस वीक में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका एस्टेट का एग्जाम या जो परिणाम है वो घोषित हो जाएगा।
बात करें कि सी ग्रुप की, देखो सी ग्रुप की बहुत सी भर्ती, हरियाणा पुलिस की भर्ती आएंगी। टेक्निकल की बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आएगी। क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, मंडी सुपरवाइजर, ऑक्शन रिकॉर्डर, तो ये ड्राइवर, कंडक्टर, तो ये बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। सीईटी एग्जाम के बाद आपकी जो सारी जो भर्तियां हैं एज इट इज डे बाई डे आपकी ये नोटिफिकेशन आएंगे। और आप तैयारी करते रहें, केवल केवल सीईटी रिजल्ट का इंतजार, केवल स्टेट का रिजल्ट का इंतजार ना करें। ठीक है। क्योंकि वो रिजल्ट तो एक प्राथमिकता है, वो तो फर्स्ट स्टेज है। नौकरी तो हमें जब मिलेगी जब हम कोई मेन एग्जाम फाइट करेंगे, जब उसमें सिलेक्शन लेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है। कट ऑफ, निर्धारित कट ऑफ को हम पार करेंगे, तब हमारा सिलेक्शन होगा। तो तैयारी तो करते रहें। बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूँ सीईटी एग्जाम के बाद, एस्टेट एग्जाम के बाद वो आराम से हो गए हैं। ठीक है। आराम से क्यों हो गए कि पहले तो रिजल्ट आएगा, फिर वैकेंसी आएंगी। ठीक, तो वो समय आपके लिए अल्प समय रहेगा, पर्याप्त समय नहीं रहेगा। पर्याप्त समय आज है आपके पास। आज उसी हिसाब से सीईटी का जब एग्जाम हुआ था, स्टेट का एग्जाम हुआ, तो बच्चे बड़े रात दिन एक करके लाइब्रेरियों में एक एक दो दो बजे तक पढ़ रहे थे, पूरे दिन रात। लेकिन एग्जाम देने के बाद तुरंत वो एक प्रकार से उनकी सोने की स्थिति हो गई, सो गए वो बच्चे। ठीक है। तो वो जो आपके पास समय रहेगा बहुत ही अल्प समय रहेगा, वो पर्याप्त समय नहीं रहेगा। पर्याप्त समय यदि आप लेना चाहते हैं कि भाई किसी एग्जाम को बहुत अच्छे लेवल पे यदि क्रैक करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, तो अभी से एज इट इज वही देखो, सफलता पागलपन मानती है। जो पागलपन की हद तक जब तैयारी करता है, जो अपना 100% उसी में झोंक देता है, 100%, वही सफल होता है। बहुत से ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं जिन्होंने पागलपन की हद तक मेहनत की है, केवल वही सिलेक्शन लेता है, वही फाइट करता है बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम को। ठीक है। और आजकल तो जो डी ग्रुप का एग्जाम है वो भी एक बहुत बड़ा एग्जाम हो गया, उसमें भी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ 75 पार कर जाती है। ठीक है। बात करें जेबीटी, ये जो आपका एस्टेट का परिणाम आएगा उसके बाद कन्फर्म आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी। ठीक है। 2025 का आपका दिसंबर में दोबारा से एस्टेट होगा। जो भी साथी 2 4 5 नंबर से रह गए हैं या जो नए बच्चे हैं, वो अपनी एस्टेट की तैयारी में जुट जाओ। एस्टेट का 2025 एस्टेट होने के बाद इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आने वाला है 2025 का। हो सकता है अगले महीने में आपको अक्टूबर में देखने को मिले। नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका एस्टेट 2025 एग्जाम होगा। और उसके बाद आपकी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आएंगी, नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है। उस समय आपको मलाल ना रह जाए कि भाई अगर हम एस्टेट होते तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते, हम भी अपनी योग्यता को दिखाते, हम भी अपनी तैयारी करते। ठीक है। तो कभी भी जब भी आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई निर्धारित लक्ष्य को गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। और फिलहाल वर्तमान में आपके पास समय है। अब उस समय को आप जाया करते हो या उस समय का प्रबंधन करते हो, मैनेज करते हो, ये आपकी सफलता पर निर्धारित है। आपकी सफलता को तय करेगा कि अब फिलहाल अब तुम किसी चीज का वेट मत करो, केवल तैयारी करो, केवल एक लक्ष्य बनाओ। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को देखो। बाकी और कौरव पांडव थे, वो कभी पेड़ पर टहनियां हैं, पत्ते हैं, लेकिन अर्जुन एकमात्र ऐसा धनुर्धर था, उसने कहा था कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। तो बड़े धनुर्धर बनने के लिए अपनी संभावनाओं को, अपनी क्षमताओं को व्यापक करो, बाज बनो और ऊंची उड़ान भरो। ठीक है। और वो पर्याप्त समय तुम्हारे पास है। बहुत जल्दी आपका सीटी का रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी एस्टेट का रिजल्ट आने वाला है। और बहुत जल्दी आपको जब रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन कभी सी ग्रुप के, कभी डी ग्रुप के, कभी कभी टीचिंग पदों पर, कभी टेक्निकल पदों पर, कभी नॉन टेक्निकल पदों पर, तो वो एज इट इज डे बाय डे आपको देखने को मिलेंगे। अब वहाँ आपकी सफलता यहाँ तय करेगी कि आपने कितना प्रयास किया है। जिस दिन आपकी जो मेहनत है वो सफलता के बराबर होगी, उसी दिन आप श्योर एंड सर्टेन सफल होंगे। और शायद मेरी बातें आपको समझ में आ गई। जो भी साथी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पढ़ के देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।